देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बातें भी कर रहे हैं। और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, और जो मौन व्रत रखा है मोदी जी ने कन्याकुमारी में जाकर, वहां पर एक ही ऐलान किया है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और अब बन के रहेगा। और ये चीज, इसकी दस्तक पाकिस्तान तक, चीन तक ये सुनाई दे रही है। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा। नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी कम से कम 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम। और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे करके हमें मुसलमान बना दिया। ये डेटा है कि मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर सकते हैं। याद रखें कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए, वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं। और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, उन्होंने वो भी बनाया है। उन्होंने कहा हम 370 और 35A को रिवोक करेंगे, उन्होंने माजी में वो भी कर दिया। तो वो बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं, एंड अबव ऑल जो उन्होंने इंडिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2025 और 26 के अंदर ये IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया अगेन जो है वो जापान एंड जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम आइंदा कुछ साल में, अगले 5 साल तक हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहे हैं, अभी $3.8 ट्रिलियन है। तो वो जो बहुत सारी जो ग्लोबल एक स्टेज ये तो आपने वैसे इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताई है कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है। तीसरा टर्म अभी आया नहीं है, उससे पहले ही पाकिस्तान का इस तरह का झुकना भारत के सामने कि हमने गलतियां करी हैं, कारगिल हमारी गलती थी, POK लेना हमारी गलती थी, ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान। आप कभी सोच सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये बात आएगी? उसका रीजन है दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं था उनको झुकाना। ये है मोदी जी की 10 साल की मेहनत, जिसमें डीमोनेटाइजेशन सबसे पहला वार था पाकिस्तान के ऊपर। अब आप बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन का पाकिस्तान से लेना देना क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेस ने जो अपनी डाई वहां पे बेची हुई थी 500,000 रुपए की, वो छपवाने शुरू कर दिए नोट, और यहां पर नकली नोटों से पूरे भारत को तबाह करने की प्लानिंग थी। जब मोदी जी को पता लगा, उन्होंने डीमोनेटाइज करके वो सारे नोटों को अवैध कर दिया। जैसे ही डीमोनेटाइज भारत हुआ है, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ही भिखारी हो गए। ये थी सबसे पहली मार। और दूसरी मार थी कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में, ये कहकर ये एक आतंकी नेशन है, इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है आतंक बनाने की। दुनिया में कोई भी आतंकी हो, अब उसकी नजर, देखिए उसकी जो उंगली है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी जाती है। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा। नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी कम से कम 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो 1000 साल की पॉलिसीज और वो जो कर रहे हैं, अब तो आप भूल जाएं। तो अब जबकि ये टर्म पूरी नरेंद्र मोदी साहब की आ रही है, तो इसमें वो लोग जो ये कहते थे कि ताल्लुकात नहीं बन सकते, वो क्या करेंगे? ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, यानी पाकिस्तान जो है वो रिलेशंस इंडिया से कायम करने पड़ेंगे आपको। आप क्या करेंगे अगले? वैसे तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अब देखिए नवाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से जो पास्ट है उनका, जो माजी है, वो ये बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात जो हैं वो खुशगवार भी रहे, अच्छे भी रहे, आना जाना भी रहा वगैरह। तो इस सिचुएशन में क्या नवाज शरीफ ये फैसला करेंगे और शहबाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि नहीं? 18 करोड़ मुसलमानों ने मोदी जी को कोसा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी योजनाओं में कभी भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो अपने भाषण में कभी भी किसी भी धर्म को बेइज्जत या किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। अब देखिए
कन्वर्शन की आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि सबको पकड़ पकड़ करके हिंदू बना दिया जाएगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2015 से 2020 का डेटा बता रही हूँ मैं, 5 साल का डेटा बता रही हूँ। 13 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया है हमारे भारत में, जो अब कंप्लेन कर रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे दे करके हमें मुसलमान बना दिया। ये डेटा है कि आप भी ढूंढ सकते। खिलाई गई, लेकिन जैसे ही देखा है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 100 टन तो सोना ले आए, बाहर पड़ा हुआ था। उसके बाद आपको लगता है कि चीन को समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, और उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, जो शरीफ कहलाते हैं लेकिन शरीफ है नहीं, लेकिन उनका जो बड़ा भाई है नफरती शरीफ, उसने क्या किया है, इशारा करते हुए उन्होंने भी कह दिया कि भारत से अच्छे संबंध के लिए शहबाज पिछले दरवाजे से लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये पिछला दरवाजा क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो मोदी जी के सामने उल्टे होकर लेट रहे हैं और तशरीफ को ओपन किया हुआ है कि सर रास्ता दीजिए ताकि हम अंदर आ सकें, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने आप कर रहा है? नहीं, उसका रीजन है मोदी जी 2 टर्म्स में पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, और एक चीज बोल दी, जब तक आतंकी हमारी तरफ आने बंद नहीं होंगे, अटैक्स की धमकियां आनी बंद नहीं होंगी, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं शुरू कर सकते। और जब तक भारत से ट्रेड शुरू नहीं होगा, ये भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा। नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी कम से कम 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो 1000 साल की पॉलिसीज और वो जो कर रहे हैं, अब तो आप भूल जाएं। तो अब जबकि ये टर्म पूरी नरेंद्र मोदी साहब की आ रही है, तो इसमें वो लोग जो ये कहते थे कि ताल्लुकात नहीं बन सकते, वो क्या करेंगे? ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, यानी पाकिस्तान जो है वो रिलेशंस इंडिया से कायम करने पड़ेंगे आपको। आप क्या करेंगे अगले? वैसे तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अब देखिए नवाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से जो पास्ट है उनका, जो माजी है, वो ये बताता है कि इंडिया और तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले